दोस्तों, एक पिता जब देर रात अपने घर पहुंचता है, उसने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी और दोस्तों वह उस नशे में झूमता हुआ बस अपने घर पहुंचता है और अपने घर के गेट को खटखटाता है। दोस्तों, उस गेट को खोलती है उसकी बेटी, जिस बेटी की उम्र करीब 19 साल होती है। दोस्तों, उस लड़की को देखकर ना जाने क्यों उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगती हैं। वह अपनी बेटी से चिल्लाकर कहता है कि जाओ जल्दी से खाना लेकर आओ। दोस्तों, अब वह बेटी जो कि अपने पिता को घर के अंदर कर चुकी थी, वह अपने गेट को बंद कर देती है अंदर से और बस वह अब अंदर जाती है किचन में से अपने पिता के लिए जो खाना है उसको अपने जो बर्तनों में डालकर लेकर आती है और उसका पिता जो कि बाहर वाले कमरे में बैठ गया है, बस उसके लिए वह खाना परोस रही होती है। दोस्तों, जैसे वह खाना लेकर आती है, उस आदमी के ऊपर नशा कुछ इस प्रकार से घुमा हुआ था, वह बस अपने आप पर काबू नहीं पाता और अपनी बेटी को हाथ पकड़कर वहीं बिस्तर पर नीचे गिरा देता है। वहां पर वह बेटी अपने पिता से लाख मिन्नतें कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वह पिता अपनी बेटी पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाता है। दोस्तों, यहाँ पर होता है एक भयानक कांड, जिस कांड को देखकर आप लोग वाकई में हैरान रह जाएंगे कि आज इस कलयुग में ऐसे भी वैसे पिता भी इस दुनिया में मौजूद हैं। दोस्तों, पूरी बात को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, आपसे विनती है कि एक भी सेकंड की वीडियो को मिस ना करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से। दोस्तों, बांदा जिले में जो थाना क्षेत्र हरका है, दोस्तों इस थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक है, जो कि राजमिस्त्री का काम किया करता है, वह अपने घर में अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ मौजूद होता है। दोस्तों, उस अशोक की जो पत्नी है, उसकी शादी के कुछ सालों बाद उसके कोई ऐसा चोट लगी थी जिसकी वजह से उसकी मानसिक स्थिति ठीक, वह एक पागलों जैसी स्थिति में रहती है। लेकिन अशोक ने उस पत्नी को त्यागा नहीं और अपने घर में ही रखता है। दोस्तों, अशोक की यहाँ पर दो बेटियां भी हैं और एक बेटा भी है। दोस्तों, इन पूरे बच्चों के साथ अशोक अपने पूरे परिवार का लालन पालन करने में जुटा होता है। दोस्तों, उस अशोक की जो बेटियां हैं वो अपने माँ की बहुत ही अच्छे ढंग से ख्याल रखती हैं, उनकी बहुत अच्छे ढंग से सेवा किया करती हैं। अशोक जो कि एक राजमिस्त्री है, वह अक्सर लोगों के घरों को बनाने का कार्य करता है। दोस्तों, एक घरों के काम को बनाने में जब वह रात शाम को थक जाता है तो वह अक्सर शराब पी लिया करता है। दोस्तों, उसके शराब पीने से अक्सर उसके बच्चे उससे कहते हैं कि पिताजी, ये बहुत गंदी आदत है, इसको आप त्याग दो, आप इतने अच्छे पिता हो लेकिन आपको ये आदत त्यागनी ही होगी। लेकिन वह पिता कहता है कि बेटा, वह दिन भर काम करके थक जाता है, इस शराब को पी लेने से शायद उसको आराम मिल जाए, वह बस इसी शराब को इसीलिए पीता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे उससे साफ मना करते हैं कि नहीं पिताजी, आप इस शराब को त्याग दो, वरना एक ना एक दिन आपको और हमको ये बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाली है। दोस्तों, इसी प्रकार की ये बातें चल रही होती हैं और वह परिवार आगे बढ़ रहा होता है। दोस्तों, अब आता है अशोक के बेटे का जन्मदिन और दोस्तों यहाँ पर अशोक बड़े ही अच्छे ढंग से केक वगैरह लाकर अपने बेटे का जन्मदिन मनाता है। तो अशोक ने अपने अच्छे दोस्तों को भी वहाँ पर बुलाया है और बस वहाँ पर केक कटवाने के बाद, यानी अपने बेटे का वह जो जन्मदिन है वह सेलिब्रेट करने के बाद अब वहाँ से वह अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता है घर से। दोस्तों, अब अशोक कहाँ पर जा रहा है ये तो मालूम नहीं, लेकिन अशोक अब पहुँचता है अपने दोस्तों के साथ एक ढाबे पर और बस उस ढाबे पर बैठकर वह पार्टी कर रहे होते हैं। दोस्तों, उसी पार्टी में अब बहुत सारी शराब भी पी जाती है, खाना वगैरह भी खाया जाता है, यानी कि वहाँ पर शराब तो बहुत ज़्यादा पी जा रही है, कुछ स्नैक्स वगैरह भी लिए जा रहे हैं। और दोस्तों, उनको उस रात करीब 12 बज जाते हैं उसी ढाबे पर। अब उनमें से एक मित्र कहता है, ना यार, बहुत ज़्यादा समय हो गया, चलो हमको घर जाना चाहिए। ढाबे वाले को अपना ढाबा बंद करने होता है, वह अब उन लोगों से कहता है कि यार तुम अब चले जाओ अपने घर घर, क्योंकि मुझे ढाबा बंद करना है और बस अब मैं तुम्हारी ज़्यादा सेवा नहीं कर पाऊंगा। ढाबे वाले के कहने से अब वो सब लोग, यानी अशोक और अशोक के दोस्त, अब वहाँ से खड़े हो जाते हैं और बस वो लोग अपने अपने घर के लिए चल पड़ते हैं। दोस्तों, रात को करीब 12:30 बजे वह अशोक झूमता हुआ अपने घर पहुंचता है और दोस्तों, जैसे वह अपने घर के दरवाजे को खटखटा रहा होता है, उसकी जो बड़ी बेटी मंजू है, जिसकी उम्र करीब 19 साल है, वह उस दरवाजे को खोलती है।
दोस्तों यहाँ पर वह पाती है कि उसके पिता की हालत बहुत ही ज़्यादा नशे में है, उससे ठीक ढंग से चला भी नहीं जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर मंजू अपने पिता का हाथ पकड़कर उसको अपने घर के अंदर करती है और दोस्तों उस दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है। दोस्तों अब जैसे जैसे वह जो अशोक है वह अपनी बेटी मंजू के हाथ को पकड़कर आगे बढ़ रहा है, वह देखता है कि यहाँ पर उसकी बेटी भी जवान हो गई है। और दोस्तों अब यह जो लड़की मंजू है अपने बाप को उसकी उस बैठक में बिठा देती है। दोस्तों रात के 12 बज रहे थे। अब वह अशोक अपनी बेटी से कहता है कि जाओ खाना लेकर आओ। अब मंजू जो कि किचन में से उस अपने पिता के लिए खाने को उन बर्तनों में डालकर ला रही होती है और अपने पिता को परोस रही होती है। यहाँ पर उसका पिता ना जाने किस मानसिकता में था, वह अचानक उस लड़की मंजू के हाथ को पकड़ लेता है और दोस्तों ताकतवर हाथ होने की वजह से वह उस लड़की मंजू को वहीं बिस्तर पर गिरा देता है और दोस्तों वह अपनी उस बेटी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। दोस्तों यहाँ पर वह लड़की मंजू अपनी जान बचाने, अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत ज़्यादा चीख पुकार कर रही होती है, लेकिन वह पिता जो कि नशे में चूर था वह इस बात का भेद ही नहीं कर पाता है कि वह उसकी पत्नी है या उसकी बेटी है। यहाँ पर बेटी अपने पिता से लाख गुहार लगा रही है कि उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, लेकिन वह जो पिता है वह अपनी बेटी पर इतनी बुरी तरह से नीयत खराब कर चुका होता है, बस वह उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना बैठता है। दोस्तों जिस प्रकार से वह लड़की बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाई थी, उस पूरे हालात को देख रहे थे उसके छोटे भाई बहन वहीं दरवाजे से, लेकिन दोस्तों उन बच्चों को नहीं देख पाया था वह अशोक, और उस अशोक ने अपनी बेटी मंजू के साथ वह बुरा कृत्य कर डाला। दोस्तों अब यहाँ पर वह लड़की मंजू जैसे तैसे शर्म के मारे बस अपने उन कपड़ों को पहन लेती है और बस चुपचाप वह देखती है कि उसके भाई बहन ने इस पूरे मंजर को देख लिया है। दोस्तों यहाँ पर वह अपने भाई बहन को ले जाती है अंदर कमरे में और वहाँ पर लेटा देती है और उनसे कहती है कि तुम चुप रहना। दोस्तों यहाँ पर वो भाई बहन दोनों चुपचाप वहाँ पर सो जाते हैं। एक बड़ी बहन जो कि दोनों बच्चों को वहीं पर सुलाकर बस अब एक ऐसा अहम कदम उठाती है जिस कदम को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल उस लड़की मंजू से वह बेइज्जती बिल्कुल भी सहन नहीं हुई और बस वह अपनी जीवन लीला वहीं समाप्त करना चाहती है। इसी बात के चलते वह अपनी उस मजबूत सी चुन्नी को लेकर उसी कमरे में लगे हुए पंखे में टांग कर बस अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। दोस्तों जैसे उस छोटे से बच्चे की आंख खुलती है, सुबह सुबह वह देखता है कि उसकी बहन ऊपर पंखे से लटकी हुई है। दोस्तों वह लड़का बहुत ही बुरी तरह से चीख पड़ता है और चिल्ला पड़ता है। उसकी आवाज़ को सुनकर उसकी जो बड़ी बहन है वह भी जाग जाती है और वह अब देखती है कि उसकी जो बड़ी बहन मंजू वहाँ पर इस अवस्था में लटकी हुई है। दोस्तों उनको देखकर उनकी चीख पुकार मच जाती है। दोस्तों उस घर में उनकी माँ भी मौजूद थी, लेकिन उसकी स्थिति तो ऐसी थी जैसे कि कोई विक्षिप्त आदमी हो, यानी कि पागल अवस्था में उस माँ को कुछ भी नहीं पता होता है। दोस्तों अचानक उन बच्चों की चीख पुकार सुनकर वहाँ के पड़ोसी जाग उठते हैं, लेकिन वो बार बार उस दरवाजे को खटखटा रहे हैं, लेकिन वह दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से उन बच्चों की चीख पुकार मची हुई है, कुछ लोग जैसे तैसे इधर उधर से उस छत पर चढ़ते हैं और अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तो इस लड़की मंजू ने इस प्रकार से गंभीर कदम उठा लिया है। दोस्तों वो लड़के लोग उस दरवाजे को अंदर से खोल लेते हैं तो बस वहाँ पर भीड़ सी लग जाती है। उन्हीं लोगों में से कुछ लोग अब पुलिस के पास भी फ़ोन कर देते हैं और दोस्तों जैसे ही पुलिस अब मौका वारदात पर आती है तो दोस्तों अभी तक उस लड़के आदमी यानी कि अशोक की, जो कि नशे में दोस्तों अपने उसी बैठक में सो रहा होता है, उसकी आंख नहीं खुलती है। दोस्तों पुलिस के आ जाने के बाद अब पुलिस वहाँ पर उस आदमी अशोक को जगाती है। अशोक जागता नहीं है तो पुलिस उसको लाते मार कर जगाती है और कहती है कि यार खड़े हो, देखो तुम्हारे घर में क्या हो गया। दोस्तों यहाँ पर वह आदमी जिसके कपड़े वगैरह सब अस्त व्यस्त थे वह अब जैसे तैसे अपनी आंखों को मलते हुए खड़ा होता है। वह देखता है कि उसके घर में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई पड़ी है। वह पूछ रहा होता है पुलिस से कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, तो पुलिस उससे कहती है कि तुम खुद जाकर देख लो। अब दोस्तों जैसे ही वह अशोक अंदर जाता है तो वह अपनी बेटी को उसी पंखे से लटका हुआ पाता है। पुलिस के आने के बाद उस लड़की के उस सबको तो उससे नीचे उतार लिया गया है और दोस्तों अब उस लड़के यानी कि अशोक से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन अशोक जो कि अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा था वह कुछ भी नहीं बोल पाता है। लेकिन यहाँ पर वो छोटे छोटे बच्चे वो सारी बात बता देते हैं। वो बता देते हैं कि कैसे उनके पिता ने उनकी जो बहन है उनके साथ बहुत ही गंदा काम किया है। दोस्तों इस प्रकार की बातों को सुनकर वह पुलिस
अब अशोक को कस्टडी में लेती है और बस अपने साथ उस गाड़ी में बिठाकर उस लड़की मंजू के शव को लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा देती है। और दोस्तों उस अशोक को थाने में ही बिठा रखा है और अशोक से पूछताछ तो चल रही है, लेकिन उस पूछताछ में कुछ भी सच नहीं उगल पा रहा होता है। दोस्तों उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि उसका नशा अभी तक नहीं उतरा था। और दोस्तों अब पोस्टमार्टम की उस रिपोर्ट में भी उस बात का खुलासा हो जाता है कि इस लड़की के साथ किसी ने ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित करे। बस पुलिस को जैसे ये सबूत मिलता है वो लोग अब उस आदमी यानी कि अशोक पर गंभीर धाराएं लगाते हुए, उस पर रेप करने का आरोप लगाते हुए उसको जेल के अंदर भिजवा देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक पिता अपनी बेटी के साथ बुरा कृत्य करने में जेल के अंदर तो चला जाता है, लेकिन उस घर का क्या होगा जहाँ पर वो दो नन्हे नन्हे यानी कि बहन भाई मौजूद हैं और बस वो जैसे तैसे अपने जीवन उस पागल माँ के साथ काट रहे होंगे। दोस्तों समाज में ऐसे बहुत से किस्से हैं जो कि हमारे और आपके आसपास हो रहे होते हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य यह कतई नहीं कि आपको दुखी या परेशान किया जाए। दोस्तों हम इस घटनाक्रम को सुनाने के बाद हम लोग बताना चाहते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो कि नशीली पदार्थों का सेवन किया करता है, उसके इस गलत सेवन की वजह से ना जाने कितने ही लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों इससे हमारे समाज का वह जो सामंजस्य है वह बिगड़ता ही जाता है। और दोस्तों जहां एक और पिता अपने बच्चों के साथ ही इस प्रकार के घिनौने कृत्य को अंजाम दे रहा होता है, वहां पर क्या कोई सुरक्षित हो पाएगा? नहीं। दोस्तों हमेशा अपने आप को, अपने परिवार को ऐसे ही संभाल कर रखें। दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।